हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इंडियन सॉइल्स रिवीजन। मर्दा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फर्श। अर्थात मर्दा पृथ्वी के चारों ओर एक पतली परत के रूप में फैली हुई है। मिट्टी की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? आधारशैल, जलवायु, उच्च ताप, जैविक तत्व जैसे वनस्पति, जीव जंतु, समय और जीवाणु। भारत में जलवायु, वनस्पति एवं उच्च संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती है, इसलिए यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का विकास हुआ है। कृषि के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली मिट्टियाँ उपयुक्त होती है। अत्यधिक क्षारीय व अत्यधिक अम्लीय मिट्टियाँ वनस्पति के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होती है। मृदा का संगठन, खनिज पदार्थ जो मृदा बनी हुई है, मृदा के किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जैसे खनिज पदार्थ से जल, वायु और ह्यूमस। तो खनिज पदार्थ इसमें पाया जाता है 35 से 40%, जल पाया जाता है 25% और वायु 25% और ह्यूमस 10 से 15%। इन सब चारों पदार्थों से मिलकर मृदा बनी हुई है। इनके विधानों अनेक विधानों एवं संस्थाओं द्वारा भारत की मृदाओं का वर्गीकरण किया गया, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा 1986 में किया गया वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। इस वर्गीकरण में भारत की मिट्टियों 8 मुख्य तथा 27 गौण विभागों में विभाजित किया गया है। प्रमुख 8 मिट्टियाँ निम्नलिखित हैं: जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीठ दलदली मर्छीकारी मिट्टी और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियाँ। इसमें जलोढ़ मिट्टी 43.6% पाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा मिट्टी यही होती है, जलोढ़ मिट्टी 43.6%, 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। इसमें पोटाश और चूना, कैल्शियम अधिक पाया जाता है। पोटाश और कैल्शियम अधिक पाया जाता है और नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। लाल मिट्टी में 18.4% पाई जाती है 6 लाख किलोमीटर एरिया में, और इसमें आयरन, एल्युमिनियम और कैल्शियम पाया जाता है ज़्यादा, और कम पाया जाता है NPK, नाइट्रोजन और फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी 15.6% एरिया में पाई जाती है, 15.6% टोटल एरिया में पाई जाती है इंडिया के, और 5.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। इसमें भी आयरन, एल्युमिनियम, पोटाश और कैल्शियम पाया जाता है अधिक मात्रा में। और लेटरेट में 3.7% पाई जाती है लेटरेट सेल। इसमें आयरन और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। NPK, कैल्शियम एवं जीवांश का अभाव होता है, कम पाया जाता है। मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी, इसमें लवण, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है। NP एवं जीवाश्म का अभाव होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है इसमें। और पर्वतीय मिट्टी, इसमें जीवांश की प्रचुरता पाई जाती है। P, फास्फोरस, पोटाश और कैल्शियम का अभाव होता है इसमें। पर्वतीय मिट्टी में फास्फोरस, पोटाश और कैल्शियम का अभाव होता है, जीवांश की प्रचुरता पाई जाती है। पीठ दलदली मर्छीकारी मिट्टी, जीवांश अधिक मात्रा में पाया जाता है इसमें। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और फास्फोरस और पोटाश कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद आ गया लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियाँ। इसमें लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी में सोडियम, पोटाश और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, और नाइट्रोजन और कैल्शियम एवं जीवाश्म का अभाव होता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी आ गई, यह भारत की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एवं सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी इंडिया में पाई जाती है और सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये क्षेत्र। यह मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान में पंजाब से लेकर
असम तक तथा पूर्वी तट की नदियाँ, घाटियाँ व डेल्टाई क्षेत्रों में विस्तृत है। इस इसकी किरण पेटी पूर्वी राजस्थान से होते हुए गुजरात के मैदानी क्षेत्रों तक फैली हुई है। लाल मिट्टी यह भारतीय मिट्टियों का दूसरा विशालतम वर्ग है। यह आर्करियन, धारवाड़, कोडप्पा, विदन्या, शेलकरम की आबादी चट्टानों पर पाई जाती है। इसका निर्माण मुख्य प्रायद्वीप पठार के दक्षिणी व पूर्वी भागों में हुआ है। लाल मिट्टी तमिलनाडु सर्वाधिक, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है तथा पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी राज्यों में तथा पश्चिम घाट के गिरिपाद में कम क्षेत्र पर इसका विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, लेकिन उर्वरक एवं सिंचाई सुविधा प्रदान करने पर यह मिट्टी अत्यधिक उत्पादन देती है। लाल मिट्टी जल के योग से लाल पीले रंग की हो जाती है। दंडकारण्य, पठार व छत्तीसगढ़ मुख्य लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। काली मिट्टी यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। इसको स्थानीय भाषा में रेगुर, काली कपासी यूपी में, केरल व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी कहा जाता है। विस्तार प्रायद्वीप पठार का पर महाराष्ट्र सर्वाधिक, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती पठार। ये काली मिट्टी ज़्यादातर तो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है और तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती पठार में भी कुछ मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी वर्षाधीन खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें सबसे अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। लेटराइट मिट्टी लेटराइट लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ ईंट होता है। लेटराइट मिट्टी अत्यधिक तापमान व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उच्च पर्वतीय भागों पर पाई जाती है। ये मिट्टी अपक्षालन व निक्षालन प्रक्रिया का परिणाम है। लेटराइट मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम व मेघालय की पहाड़ियों तथा विंध्याचल व सतपुड़ा की भी कुछ पहाड़ियों पर पाई जाती है। ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है सतपुड़ा और विंध्याचल की कुछ पहाड़ियों पर। इस मिट्टी में बागवानी कृषि की जाती है। जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कांजू हो गया, नारियल, रबड़, सिनकोन आदि। इसलिए तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, इस असम में चाय की खेती होती है। और मरुस्थलीय एवं शुष्क मिट्टी, यह मिट्टी कम वर्षा वाले शुष्क व मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके कण मोटे होते हैं इसलिए नमी धारण की क्षमता बहुत कम होती है। जैसे राजस्थान में पाई जाती है ना मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय एवं शुष्क क्षेत्रों में उच्च तापमान, अधिक वाष्पीकरण के कारण कोशिका क्रिया के द्वारा मिट्टी की निचली परत में से ऊपरी परत में लवणों का जमाव हो जाता है, इसलिए यह मिट्टी अनउपजाऊ होती है। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि में पाया जाता है। ज़्यादातर मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में ही पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी हिमालय क्षेत्र में कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तथा प्रायद्वीप भारत की पहाड़ियों पर भी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पहाड़ों भारत की पहाड़ियों पर भी पाई जाती है। यह मिट्टी अविकसित व अपरिपक्व होती है, लेकिन इसमें जीवाश्म की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। इसमें जीवाश्म की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है क्योंकि ये इसमें कोई खेती नहीं करता, इसलिए पर्वतीय मिट्टी में। इस मिट्टी में फलदार फसलें जैसे वनस्पति, आलूचा आदि की खेती की जाती है। ये सेब वनस्पति इनका इधर ही होता है, जम्मू कश्मीर की साइड में, तो इसलिए
पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट एवं दलदली मिट्टी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार कच्छ का रण में, ये कच्छ का रण दलदली क्षेत्र है। कच्छ का रण बिहार का उत्तरी भाग, बिहार का जो उत्तरी भाग है, दक्षिणी उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल का तटीय क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु एवं केरल के अति आर्द्र भागों में पाया जाता है ये पीट एवं दलदली मिट्टी। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, इन मिट्टियों का विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि में पाया जाता है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन मिट्टियों को स्थानीय भाषा में रेह, कलर, थूर, चौपन व राथड़ आदि नामों से जाना जाता है। आईसीआर ने भारत की मिट्टियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तुलनात्मक बनाने के लिए यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के वर्गीकरण के आधार पर भारतीय मिट्टी को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। इंसेप्टिसॉल कौन कौन से भागों में, जैसे इंसेप्टिसॉल हो गया। इंसेप्टिसॉल सर्वाधिक मात्रा में 39.76% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इंसेप्टिसॉल पाई जाती है। इंसेप्टिसॉल सर्वाधिक मात्रा में 39.76% पाई जाती है। फिर एल्फिसॉल, इंसेप्टिसॉल, एल्फिसॉल, फिर वर्टिसॉल, एरिडोसॉल, मोलिसॉल, हिस्टोसॉल, एल्टिसॉल, ऑक्सीसॉल, एंटीसॉल, पेडोसॉल। ये 10 प्रकार की मिट्टियाँ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के द्वारा वर्गीकृत की गई है। इंसेप्टिसॉल इसका विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 40% पर पाया जाता है। इंसेप्टिसॉल ये मिट्टियाँ भारत में के उत्तरी विशाल जलोढ़ मैदान में पाई जाती हैं। उत्तरी विशाल जलोढ़ मैदान में पाई जाती हैं। एल्फिसॉल इस वर्ग में लाल व लैटेराइट मिट्टियों को शामिल किया जाता है। इस एल्फिसॉल में इस वर्ग में लाल व लैटेराइट मिट्टियों को शामिल किया जाता है। एल्फिसॉल में लैटेराइट मिट्टियों में लाल व लैटेराइट मिट्टी एल्फिसॉल में पाई जाती है। और एल्टिसॉल वर्ग में लाल मिट्टियाँ को शामिल किया जाता है। ओनली लाल मिट्टियों को एल्टिसॉल में लाल मिट्टियों को शामिल किया जाता है। वर्टिसॉल इसमें प्रायद्वीप भारत की काली कपासी मिट्टी को शामिल किया जाता है। वर्टिसॉल में काली मिट्टी को और ऑक्सीसॉल में इस वर्ग में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की अपक्षपित मिट्टियों को शामिल किया जाता है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ये केरल व मेघालय राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी? ऑक्सीसॉल। और एरेडिसॉल इसे शुष्क मरुस्थल क्षेत्रों की मिट्टियों में शामिल है। एरेडिसॉल शुष्क मरु क्षेत्रों की मिट्टियाँ जैसे राजस्थान की मिट्टियाँ एरेडिसॉल में आती हैं। एंटीसॉल ये नव विकसित मिट्टियाँ जिनमें सत्रों का विकास नहीं हो पाया है। ये उत्तर पश्चिम राजस्थान व भारत के विभिन्न भागों में बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। एंटीसॉल मोलिसॉल यह मिट्टी वर्ग हिमालय के पर्वतीय भाग में तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तराई क्षेत्र में मोलिसॉल पाई जाती है। और पेडोसॉल पोडजोल मिट्टी ये उत्तरी उच्च पर्वतीय भागों में पाई जाती है। हिस्टोसॉल इस वर्ग में पीट, दलदली, मार्शी मिट्टियों को शामिल किया जाता है। पीट, दलदली ये हिस्टोसॉल में आती है। मृदा अपरदन व क्षरण मिट्टी की समस्याएं। मृदा अपरदन की समस्या। मृदा अपरदन व क्षरण मिट्टी की समस्या। मृदा अपरदन की समस्या, क्षारीयता की समस्या, मरु विस्तार की समस्या, बंजर भूमि, मृदा अवक्षय की समस्या। मृदा अपरदन की समस्या मृदा का कटाव व दूसरे स्थान पर स्थानांतरण मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन की समस्या मृदा का कटाव व दूसरे स्थान पर स्थानांतरण मृदा अपरदन कहलाता है।
मृदा अपरदन जल, हवा, हिमानी आदि द्वारा होता है, लेकिन जलीय अपरदन इनमें सर्वप्रमुख है। जलीय अपरदन निम्न प्रकार से होते हैं। चादरी परत शीट अपरदन। इस प्रकार का अपरदन मूसलाधार वर्षा वाले क्षेत्रों में समतल भूमि पर किया जाता है। इसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत पानी के साथ बहकर नष्ट हो जाती है, जिसमें के कारण से मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। इसलिए चादरी अपरदन को किसान की मृत्यु कहा जाता है। अवनालिका अपरदन। इस तरह का अपरदन नदियों द्वारा तीव्र ढाल वाली भूमि पर किया जाता है। इसमें नदियां जल द्वारा अत्यधिक गहरी व विस्तार अवनालिकाओं का निर्माण किया जाता है। अधिक अवनालिकाओं वाले क्षेत्रों को उत्खान भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। चंबल नदी के द्वारा मालवा के पठार पर अवनालिका क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जिसमें स्थानीय भाषा में खड़ड़ व बेहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। जो खड़ड़ व बेहड़ भूमि बनी हुई है ना, वो चंबल नदी पर, उसे अवनालिका अपरदन हुआ है। इसके कारण इसे खड़ड़ व बेहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। मृदा संरक्षण के उपाय। भूमि पर कृषि कार्य नहीं करना चाहिए या फिर समोच्च रेखा जुताई, कंट्रोल लाइन प्लोविंग तथा सीढ़ीदार कृषि करनी चाहिए। विस्तृत कृषि को फार्मों पर पट्टी कृषि की जानी चाहिए। मरु विस्तार को रोकने के लिए वृक्षों की रक्षक मेखला लगाई जानी चाहिए। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। अवनालिका के विस्तार को रोकने के लिए वहाँ वनस्पतियों को बढ़ाया जाना चाहिए तथा सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि कार्य किया जाना चाहिए। पशुचरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए।